हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 और 2021 को टारगेट करते हुए यहाँ पर पूरे फैक्ट वाइज सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं आयोग। तो आयोग में हमारा यहाँ पर आज दूसरा आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इसे हम कहते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सारे फैक्ट की यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। उसके पहले दोस्तों हमने कल एक आयोग पढ़ा था, तो उसमें कुछ त्रुटि थी, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आप बता दिया करें कि जैसे कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें कि कोई सा अगर फैक्ट अगर इसमें नहीं है तो वो आप बता दिया करें, है ना। अब देखिए, जैसे कि संवैधानिक संस्था, ये मैंने इसमें लिख के रखा था सांविधिक संस्था में। तो राज्य जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए, तो यहाँ 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे संवैधानिक संस्था है और ये सांविधिक संस्था है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में ये बताया था। अब दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग में भी हम एक फैक्ट की बात करते हैं। जो इनका जो वेतन होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसका जो वेतन है यहाँ पर 2,80,000 रुपये है, और अन्य न्यायाधीश का वेतन यहाँ पर 2,50,000 है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कल मैंने यहाँ पर 2,50,000 लिखा था, क्योंकि 2018 में इनकी वेतन वृद्धि हो चुकी है। और उसके बाद में एक और देखते हैं हम यहाँ पर, एक और है दोस्तों, जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि अभी नई ऐड हुई है 2019 में या 2018 में। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है वो दोस्तों वो बुक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पहले यहाँ जो मान्यता प्राप्त जो दल थे वो 7 थे, और अभी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल है वो 8 है, क्षेत्रीय दल 53 है, और गैर मान्यता प्राप्त दल 2044 है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि हमारा जो दूसरा आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसके बारे में हम यहाँ पर सारे फैक्ट की चर्चा कर लेंगे। पूरे फैक्ट वाइज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों कल हमने क्या करा था, कुछ मैंने ज़्यादा ही फास्ट बोल दिया था। यहाँ पर आराम से समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, और आप पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखोगे, और देखते ही आपको यहाँ पर सारे याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो 243 था, चाहे आप इसे 243 के भी कह सकते हैं। तो इसके तहत इसका गठन किया जाता है। यहाँ पर पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है, उसी के तहत यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन हुआ है। राज्यपाल द्वारा एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है। तो यहाँ पर जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा होगी, और एकल सदस्य यानी जितने भी भारत में स्टेट है तो उनमें एक ही निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर रहता है। उनकी सहायता के लिए अन्य सचिव वगैरह भी रहते हैं। दोस्तों उद्देश्य की हम बात करेंगे, तो इसका जो उद्देश्य क्या है कि राज्य में नियमित निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु, यानी इसका उद्देश्य है नियमित। देखिए पहले क्या होता था, जब ये राज्य निर्वाचन आयोग का गठन नहीं हुआ था तो राज्य अपने हिसाब से कभी भी चुनाव करवा लेते थे। 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में, 2 साल में, उनका जब मन पड़ता था तब वो करा लेते थे। तो इसलिए यहाँ पर इसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसकी संरचना की। संरचना आपको मैंने बता दिया है, एकल सदस्य संरचना है, और राज्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त भी इसे कह सकते हैं। SEC यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, इसका मतलब ये है। और प्लस यहाँ पर एक सहायता हेतु एक सचिव की नियुक्ति होती है, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर यहाँ पर रहता है। अब दोस्तों इसकी जो योग्यता है इसका वर्णन संविधान में नहीं है। बाकी अधिकतर देखा जाए तो यहाँ पर सीनियर IAS ऑफिसर को ही यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों की 1 फरवरी 1994। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 1994, और कहीं कहीं आपको 11 जनवरी भी देखने को मिलेगा। बाकी आप जैसे कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 1 फरवरी 1994 ही दिखाई देगा। तो हम यही मानेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा है ये, तो वही यहाँ PSC मानता है। और इसने जो कार्य शुरू किया दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कार्य शुरू कब किया इन्होंने। 15 फरवरी से इन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया था। अब इसके मुख्यालय की यदि बात करते हैं, देखिए अधिकतर मुख्यालय जो हैं वो भोपाल में ही रहते हैं, तो इसका भी भोपाल में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। देखिए संवैधानिक संस्था इसलिए है क्योंकि इसका जो गठन है वो संविधान में इसके जो अनुच्छेद है तो उसमें यहाँ पर दिया गया है, संवैधानिक प्रावधान है इसका, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है। उसके बाद में पंचायतों का वर्णन। अब थोड़ी सी हम पंचायत और नगर पालिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो पंचायत का वर्णन है ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है, जो कि 11वीं अनुसूची में यहाँ पर वर्णित है। पंचायत से हम ग्राम पंचायत भी इसे समझ सकते हैं।
हैं। उसके बाद में नगर पालिका जो शहर में होती है, शहर में जो होती है वो नगर पालिका होती है, नगर पालिका संबंधित वहाँ पर चुनाव होते हैं। तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर तो 243 जेड जी तक, और ये इसका जो प्रावधान है वो है 12वीं अनुसूची में। ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। इसके वर्णन की यदि हम बात करते हैं कि संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है, और संविधान का जो भाग है 9 का, इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी इसे हम नगर पालिका भी कह सकते हैं ना, नगर पालिका का वर्णन है। यहाँ पे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं इसे, ग्राम पंचायत को, इसे शहरी स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं, नगर पालिका इसे कह सकते हैं। अब अनुच्छेद 243 का, या फिर इसे टा भी बोलते हैं हम, मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। उसके बाद में इसमें क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन द्वारा। देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है, और इसके तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है। तो जो पंचायत में जो चुनाव होते हैं वो 3 स्तर पर होते हैं, यानी पंचायत 3 स्तरीय है, जिला, खंड और ग्राम। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ अनुच्छेद 243 की यदि हम बात करते हैं तो जेड, ए या फिर या और का, इसे ये 2 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ क्या है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, है ना। तो राज्य निर्वाचन का यहाँ पर प्रावधान है, यानी इसका भी यहाँ पर निर्वाचन का प्रावधान कहाँ है, यानी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के निर्वाचन का प्रावधान कहाँ है, 243 जेड ए में। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, इनमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, और ये भी त्रिस्तरीय आपको बता दिया है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नगर निगम या नगर पालिका एक ही बात है। उसके बाद में देखिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में ये दोनों संशोधन हुए थे। इसके तहत अनुच्छेद 243 का व अनुच्छेद 243 जेड ए में इसका वर्णन है, ये इनका यहाँ पर वर्णन है, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करते हैं कि इन्हीं के द्वारा पंचायतों और नगर पालिका को संवैधानिक निकाय बनाया गया है। किन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो नियुक्ति की बात होती है, नियुक्ति देखिए जैसे कि इस आयोग के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष भी कह सकते हैं, और चुनाव आयुक्त भी हम इसे कह सकते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त। तो उसकी नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर की जाती है। जो भी संबंधित राज्य होगा उसी के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो इनका कार्यकाल है वो संविधान में तो वर्णित नहीं है, बाकी जो वास्तविक स्थिति में यदि हम देखा जाए तो 5 से 65 वर्ष जो भी पहले लागू हो, यानी चाहे उनके पहले 65 वर्ष हो जाए उम्र, या फिर 5 साल का वो कार्यकाल अपना यहाँ पर पूरा कर ले। बाकी अगर संविधान की यदि बात की जाए तो उसमें इसका कोई वर्णन नहीं है, बाकी वास्तविक स्थिति देखी जाए तो यही होता है। अब दोस्तों हटाया जाना, किस प्रकार इन्हें हटाया जाता है, तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय यानी एससी, यानी हमारा जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, जिसका जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है, जबलपुर में। ये आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों के समान यहाँ प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। उसके बाद में संसद की सहमति के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, यानी उनकी जो प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो प्रक्रिया कैसी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। उसके बाद में इसे हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति हटाएगा। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं कि नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब त्याग पत्र वो किसे देंगे, चाहे तो वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, तो वो राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यहाँ कार्य नहीं करते हैं, यानी एक बार नियुक्ति होने के बाद राज्यपाल इन्हें नहीं हटा सकता। स्वयं वो त्याग पत्र दे सकते हैं, बाकी राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। सेवा शर्तें व पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित है, यानी राज्यपाल ही निर्धारित करेगा ये सेवा शर्तें व पदावधि, यानी कि इनकी कितने टाइम तक ये सेवा करेंगे। और उसके बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, यानी सेवा शर्तें या पदावधि में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको उलझा सकता है एग्जाम में। सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी, यानी सेवा शर्तें बनाएगा कौन, राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल में आपको पता है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये यहाँ पर आ जाती है तीनों, है ना। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ केवल विधानसभा और राज्यपाल। तो ये तो है राज्य विधानमंडल यहाँ पर बनाएगा। अब उसे लागू कौन करेगा, तो उसे लागू यहाँ पर राज्यपाल करेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी, देखिए यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, मैंने जो अपने नोट से हैं तो उन्हीं को यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर लिखे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि आयोग यदि अनुरोध करता है कि उनसे ये कार्य नहीं हो रहा है तो वो क्या करते हैं, आवश्यक कर्मचारी भी यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं, यानी राज्यपाल को कहकर आवश्यक कर्मचारी यहाँ पर मंगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एकल सदस्य है, जैसे राज्य
जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है तो उसकी सहायता है तो यहाँ पर एक सचिव की भी नियुक्ति की जाती है, सीनियर IAS ऑफिसर। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मैं बताना अभी भूल गया था। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि जिला और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव के रूप में काम करने और जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में जूनियर कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं जिला और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर। अगर जिला और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का एक आदर्श वाक्य भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। तो हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। तो यहाँ पर बाकी मैंने जितने फैक्ट हो सके मैंने यहाँ पर सारे अदर चीज़ों से यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर मैंने रखे हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के निर्वाचक भवन का नाम क्या है, निर्वाचक भवन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अब आयुक्त यानी कितने अभी तक आयुक्त बने हैं, तो यदि प्रथम की बात की जाए तो वो कौन है यहाँ पर, NV लोहानी। NV लोहानी यहाँ पर प्रथम थे। आप देखिए यहाँ पर केवल 6 तो थे, तो आपको 6 के ही पूरे नाम याद रखना है। आपको पता है कि पिछले बार भी MPPSC में जो सचिव है इनके नाम पूछ लिए जाते हैं और राष्ट्रपति से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित, तो इनके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि केवल यहाँ 6 तो है, तो 6 को आपको याद रखना है और पूरे क्रम से याद रखना है, क्योंकि यूं भी पूछा जा सकता है कि गोपाल शरण शुक्ल के बाद कौन निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर बनाए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए NV लोहानी प्रथम हो गए, द्वितीय हो गए गोपाल शरण शुक्ल, तृतीय हो गए हमारे आदित्य विजय सिंह और चतुर्थ हो गए अजित रायजादा और पांचवें जो थे R परशुराम। और अभी जो वर्तमान में करंट की यदि हम बात करते हैं तो ये 2019 में बनाए गए हैं बसंत प्रताप सिंह। अब दोस्तों अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि बसंत प्रताप सिंह ने किसका पदभार यहाँ पर ग्रहण करा है, तो R परशुराम, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक कुल 6 निर्वाचन आयुक्त तो मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रथम सचिव निर्वाचन आयोग के, प्रथम निर्वाचन आयोग के जो सचिव की यदि हम बात करते हैं, देखिए सचिव तो अभी बहुत सारे बन गए हैं, तो हमें सिर्फ प्रथम और लास्ट वाला अभी ध्यान रखना है। तो ये थे श्री प्रकाश चंद। उसके बाद में वर्तमान की यदि बात करते हैं तो ये है श्री दुर्ग विजय सिंह, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2020 में ही बनाए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रथम महिला सचिव निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये है विजया श्रीवास्तव। ठीक है, इनका नाम है विजया श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार मैं इन्हें देख लूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है विजया श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए वर्तमान सचिव की यदि हम बात करते हैं तो सुनीता त्रिपाठी अभी वर्तमान सचिव है। उसके बाद में यहाँ पर पंचायत चुनाव की सर्वप्रथम अधिसूचना जारी, यानी पंचायत चुनाव की सर्वप्रथम अधिसूचना कब जारी की गई थी, 15 अप्रैल 1994 को। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी 1994। अब दोस्तों इसके कार्य की बात करते हैं हम, तो कार्य है यहाँ पर निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाना, राज्य निर्वाचन नामावली तैयार करवाना और मतदाताओं को पंजीकृत करना। देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये जो निर्वाचन करवाता है ये पंचायतों के और नगर पालिका के ही निर्वाचन यहाँ पर करवाता है। बाकी हमने कल भारत निर्वाचन आयोग में पढ़ा था, वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सभी के वहाँ पर निर्वाचन करवाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और राज्य निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये हो गया हमारा। चुनाव के विभिन्न चरणों एवं चुनाव तिथि का निर्धारण करना, उम्मीदवारों जो भी उम्मीदवार हैं उनके चुनाव चिन्ह, चुनाव के खर्चों का परिरक्षण करना, आचार संहिता जारी करना, ये है। उसके बाद में जो वोट कैप्चरिंग है तथा मत पत्रों में अनियमितताओं आदि की स्थिति में निर्वाचन को रद्द करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्य करता है, तो इसके ज़्यादा कुछ कार्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारा राज्य निर्वाचन आयोग खत्म हो गया है। अब यहाँ पर कुछ मैंने नोटेबल फैक्ट लिए हैं, तो ये आप यहाँ पर आसानी समझ लीजिए, इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है सारे फैक्ट। भारत में प्रथम ईवीएम का प्रयोग 1982 केरल में हुआ था, है ना। 1982 में कब हुआ था, केरल में। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 1998 में हुआ था, और वो भी 5 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर साथ ही दिल्ली और राजस्थान में भी उसी वक्त यहाँ पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। पूर्ण मतदान ईवीएम द्वारा करवाने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, गोवा, 1999 में, ये आपको ध्यान रखना है।
अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे प्रत्यावर्तन का अधिकार। देखिए प्रत्यावर्तन क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही हटाए जाने के अधिकार को प्रत्यावर्तन अधिकार कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में सिर्फ ये लागू है और केवल स्थानीय निकायों में लागू है। ये लोकसभा राज्यसभा में ये लागू नहीं है और भारत में भी ये लागू नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये लागू है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम कार्य राज्यों में परिसीमन पुनः सीमांकन करना होता है, यानी उसका सबसे पहला कार्य ये होता है परिसीमन करना। अब देखिए यहाँ पर कल के वीडियो में मैं परिसीमन नहीं बता पाया था। परिसीमन देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका गठन दोस्तों, इसके गठन की यदि हम बात करते हैं तो ये है 1992 के अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया है और संविधान में इसका स्पष्ट निर्देश नहीं है। बाकी संविधान के जो अनुच्छेद 83 हम यदि देखते हैं तो उसमें एक बात लिखी है कि लोकसभा एवं राज्य निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन हेतु अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसी के तहत यहाँ पर परिसीमन आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। और लास्ट वाला है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन के समय उपयोग में लाई जाने वाली स्याही को क्या कहते हैं, तो ये सिल्वर नाइट्रेट इसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग और जो भारत निर्वाचन आयोग है बस उसी से ही थोड़ा मिलता जुलता है, बाकी यहाँ पर थोड़े से फैक्ट डिफरेंट है, तो वो आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम अगला आयोग देखेंगे कल। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखा है, तो उसमें से आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और वहाँ पर भी आप देखोगे, वहाँ पर भी हम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट चला रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव वहाँ पर पूछ रहे हैं। अभी 1-2 दिन से वहाँ अभी स्टार्ट करेंगे, बाकी अभी हमने पहले पूछ चुके हैं और बाकी ये चलते रहेंगे हमारे इसी प्रकार से वीडियो, और बाकी सीरीज भी हमारी चलती रहेगी। तो आप चाहे तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ इन फैक्ट को आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।